प्रिय विद्यार्थियों, आपका हिंदी ज्ञान वितान यूट्यूब क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये जो क्लास है वो कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत आपके जो पाठ्यक्रम में टॉपिक दे रखा है काव्यांग परिचय। काव्यांग परिचय में आपके कुल 8 अंक के प्रश्न होंगे और प्रश्नों की जो संख्या होगी 7 होगी। इन 7 प्रश्नों में से आपके जो 6 प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित होंगे और एक प्रश्न होगा आपके लघुरात्मक होगा जो 2 अंक का होगा। और ये जो लघुरात्मक प्रश्न है आपके अलंकार में से आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो पहला टॉपिक है काव्य के गुण। काव्य के गुण क्या है, गुण का अर्थ बताइए, गुण कौन कौन से होते हैं, कितने गुण है काव्य के, खोज गुण क्या है, प्रसाद गुण क्या है, माधुर्य गुण क्या है, गुणों का राजा किसे कहते हैं, इससे संबंधित आपके रिक्त स्थान से संबंधित एक प्रश्न आएगा। दूसरा टॉपिक है आपके काव्य के दोष। काव्य के यदि दोष की बात करें, दोष क्या है, कौन कौन से काव्य के प्रमुख दोष है, अकर्मत्व दोष क्या है, श्रुति कटुत्व दोष क्या है, दुष्कर्मत्व दोष क्या है, ग्रामत्व दोष क्या है, इनसे संबंधित अपन पढ़ेंगे और इन्हीं में से आपके रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न आएगा। और काव्य के गुण और काव्य के दोष में से कुल एक एक प्रश्न आएगा, अर्थात कुल 2 प्रश्न हो जाएंगे काव्य के गुण और दोष में से, और अंकों की संख्या आपके 2 अंक और रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरा टॉपिक है आपके छंद का। तो प्रिय विद्यार्थियों, छंद क्या है, छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद क्या है, वर्णिक छंद क्या है, इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में छंदों के नाम दे रखे हैं। जैसे गीतिका छंद में कितनी मात्राएं लगती है, इनके कौन कौन से लक्षण होते हैं, हरि गीतिका छंद किस प्रकार का छंद है, मात्रिक छंद है क्या वर्णिक छंद है, इसमें कितनी मात्राएं लगती है। इसी तरह से छपे छंद कौन कौन से छंदों के योग से बनता है, किस प्रकार का छंद है, इसके क्या लक्षण है। इसी तरह से आपकी कुंडलिया छंद की बात करेंगे, दूरत्वलंबी छंद मात्रिक है वर्णिक छंद है, इसमें कितनी मात्राएं होती है। इसी तरह से वंशज छंद है, कवित छंद है और सवया छंद है। आपके पाठ्यक्रम में छंदों के नाम दे रखे हैं। छंद में से आपके 2 प्रश्न आएंगे, प्रश्नों की संख्या आपके छंद में से 2 होगी और अंक की संख्या भी आपके 2 होगी और ये रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न होंगे। तीसरा जो आपके टॉपिक दे रखा है ये है अलंकार का। तो प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रमुख कौन कौन से प्रकार है, इसके सिवाय आपके अलंकार जो पाठ्यक्रम में दे रखे हैं वो मैंने आपके इस बोर्ड पे लिखे हैं। जैसे पहला है आपका अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए, इस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं और छोटा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। परिभाषा दे करके रिक्त स्थान आगे दे देंगे, ये परिभाषा किसकी है आपको इसमें लिखना पड़ेगा, अन्योक्ति अलंकार। इसी तरह से समासोक्ति अलंकार उदाहरण सहित समझाइए। विभावना अलंकार, इस तरह से आपको प्रश्न दे सकते हैं कि बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करे, कर्म विधि नाना, रिक्त स्थान देकर के अलंकार है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विभावना अलंकार। इसी तरह से आपको दृष्टांत अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, प्रदीप अलंकार और मानवीकरण अलंकार और आपके व्यतिरेक अलंकार है, ये आपके पाठ्यक्रम में अलंकार है। अलंकार की में आपके कुल प्रश्नों की संख्या होगी 3 तो आपके प्रश्न आएंगे और इसमें अलंकार के जो अंक होंगे वो होंगे आपके 4, अर्थात इसमें आपके एक सवाल लघुरात्मक होगा जो 2 अंक होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आज की ये क्लास थी, मेरा उद्देश्य ये था कि आपका जो काव्यांग परिचय है इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, कितने अंक हैं और हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम को समझे बिना आप यदि तैयारी कर रहे हो तो फिर आप पूर्ण रूप से लक्ष्य की प्राप्ति करने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि तैयारी करने से पहले आपको पाठ्यक्रम समझना अनिवार्य होता है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो मेरी आपसे सभी से आशा यही है, सभी से अपेक्षा यही है कि आप पाठ्यक्रम को समझ करके तैयारी करें ताकि आप अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद।